सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत डिमांडिंग टॉपिक दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब जैसे देखिए ये टॉपिक तो आपको पढ़ के जाना है CSR के लिए, तो आप अगर CSR देने जाएंगे ऑब्वियसली तो आप डेव बायो को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक स्पेसिफिक रीजन आप बता सकते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो CSR के लिए आपको देख के जाना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा स्पेसिफिक टू गेट, बहुत लोग CSR नहीं देंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेंगे उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली सिलेबस पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। डेव बायो का अलग से एक यूनिट होता है CSR में, यू कैन फॉलो दैट। जो CSR देना चाहते हैं वेल एंड गुड, आपका एडवांटेज है, यू विल गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको गेट में भी काम आएगा। आप अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी गेट के सिलेबस के लिए बारे में बात करें, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ जूलॉजी, जैसे मैंने लिखा भी है, वी आर डिस्कसिंग फॉर जूलॉजी सेक्शन। अब पहला जो है कुछ जो गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, सेलुलर डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये पार्ट तो गेट के लिए है, ये पार्ट CSR में भी है। तो आप CSR में जो अपने अगर सपोज नोट्स बोर्ड जो बनाए आप उसको ही फॉलो कीजिए और उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और कुछ है नहीं इसमें। सो गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, सेलुलर डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेम सेल। अब जैसे एक एक पॉइंट मैं बताते जाऊंगा, उस रीजन से कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको बताऊंगा और क्या एक्सपेक्टेड है हम उसके बारे में एक बार बताएंगे। ये जो पूरा पोर्शन आपने देखा अभी, पहला मॉडल ऑर्गेनिज्म मैं बताना चाहूँगा कि अगर टू गेट 2024 में देखे जो क्वेश्चन जो बना है, गेस 2024 में उतना मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं बना, 23 में बना है ड्रोसोफिला, इसलिए मैं ड्रोसोफिला पे आना चाहता हूँ। आप थोड़ा अगर ध्यान दीजिए, ड्रोसोफिला से फिर से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। ड्रोसोफिला में क्या कितना पार्ट करके जाना है मैं बता रहा हूँ आपको। तो ड्रोसोफिला, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं एम्फीबियन डेवलपमेंट में तो ये थोड़ा चीक डेवलपमेंट ये सब पढ़ लीजिए, थोड़ा चीक डेवलपमेंट ये और एम्फीबियन डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं आप। स्टेम सेल का अलग से इम्पोर्टेंस है, मैं बताऊंगा, आप स्टेम सेल को हाईलाइट करके पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सबको पता होना चाहिए। प्लूरिपोटेंट, टोटीपोटेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। अब ये जो कुछ पोर्शन है, अगर क्वेश्चन मैं एक बार जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बॉदर करने की इतना ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या पूछ लेगा। इससे आप 1 से 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 to 2 मार्क्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। ये क्लियर हो गया। जैसे आप देख सकते 2024 में ये शायद 1 मार्क्स का था और ये 1 मार्क्स का था, तो 2 नंबर या मैक्सिमम 3 नंबर, मैक्स विल बी 3, मिनिमम विल बी 1 मार्क्स, मैक्स विल बी 3, मिनिमम विल बी 1 मार्क्स। अब जैसे देखिए पहला जो ये अब गिलबर्ट है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने PPT बनाया नहीं, PPT बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ डिस्पर्स्ड अलग अलग करके हैं, उसी से मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। गिलबर्ट बायोलॉजी, गिलबर्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गिलबर्ट का ये बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 11th एडिशन में ये है, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर आपको नीचे है, पेज नंबर 12, ऊपर में है पेज नंबर 12। अब जैसे एक क्वेश्चन, ये पूरा ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट बता रहा था, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। इस बुक में आपको इनिशियल कुछ मिल जाएगा, गैमेटोजेनेसिस क्या है, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको एक बार देख सकते हैं। मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोफोर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, दैट इज गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं इस पोर्शन को। ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, उसके बाद लार्वल स्टेज, मैच्योरिटी, मेटामॉर्फोसिस इन सम स्पीसीज, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ये पूरा साइकिल है। तब इसी से मैं अगर शुरू करना चाहता हूँ, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन बनने को बोल रहा है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन जब फ्यूज़न होता है आपका स्पर्म और ओवम का, फॉर्मेशन ऑफ दिस जार्म लेयर बनना चालू होगा, उससे पहले क्लीवेज होगा, मोरूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोपोर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग जर्मिनल लेयर बनते हैं एंड उसके बाद बर्थ होता है। अब इससे जो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है, ये छोटे छोटे करके दिया हुआ है, आप जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये पहला चैप्टर पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे क्लीवेज क्या है, गैस्ट्रुलेशन क्या है, क्लीवेज गैस्ट्रुलेशन क्या है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस कहाँ से बिगिन होता है, ये आप एम्फीबियन डेवलपमेंट में ऐसे भी पढ़ते हैं,
पर मैं सजेस्ट करूँगा बहुत बेसिक से चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। अब जैसे देखिए उसके बाद और जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो मुझे लगता है, होलोब्लास्टिक मेरोब्लास्टिक पैटर्न किस कहाँ कहाँ पे दिखाया जाता है, तो ये पहला जो चार्ट में हाईलाइट करूँगा ये दैट इज़ ये जो पूरा चार्ट है, समरी ऑफ मेन पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बनता है। लास्ट शायद 1-2 साल पहले पूछा गया था। जैसे आइसोलेसिस, कुछ नहीं, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है कभी कभी, आपने अगर पढ़ा नहीं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट डाउन कर लीजिए, 2-4 बार लिखेंगे आराम से, आपको याद हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। जैसे एक आइनोडर्म के केस में रेडियल क्लीवेज पाया जाता है, जैसे ये यहाँ से क्लीवेज हुआ, इसको ही रेडियल क्लीवेज बोलेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, स्पाइरल क्लीवेज, ये चारों तरफ से देख सकते हैं स्पाइरल क्लीवेज हो रहा है। एनिडील मोलस्क फ्लैटवर्म, बायलैटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स में देखा जाता है। रोटेशनल क्लीवेज जैसे मैमल्स में देखा जाता है। मेसोलेसिकल डिपेंडिंग अपॉन, अब ये है आइसोलेसिकल। अब जो एग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉग है, एग उसमें यॉग रहता है, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दैट इज़ नोन एज आइसोलेसिकल। मतलब यॉग का अमाउंट, अब जैसे अंडे देखेंगे ना, मुर्गी का अंडा, तो उसके अंदर यॉग रहता है येलो कलर का। जैसे बर्ड कोई, जैसे आइसोलेसिकल मतलब मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे भी जितने अमाउंट है यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। इन केस ऑफ मेसोलेसिकल मॉडरेट वेजिटल योग डिस्पोजिशन, मेरोब्लास्टिक के केस में ये मेसोलेसिकल हो गया। एम्फीबियन के केस में ये मेसोलेसिकल होता है, जहाँ पे मॉडरेट वेजिटल योग डिपोजिशन होता है। अब जैसे और मेरोब्लास्टिक मतलब इनकम्प्लीट क्लीवेज, जहाँ पे योग प्रेजेंट रहता है वहाँ पे क्लीवेज पैटर्न कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे योग इन द सेंस योग का अमाउंट अगर ज़्यादा हो, ऑब्वियसली क्लीवेज नहीं होता है। टेलोलेसिकल, डेंस योग थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल, जहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं, एक छोटे से रीजन पे क्या हो रहा है, छोटे से रीजन पे ये क्लीवेज हो रहा है, इनकम्प्लीट क्लीवेज बोला जाता है। जैसे सेफालोपोड्स एंड मोलास्का में। डिस्कॉइडल क्लीवेज, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में क्या होता है, योग का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए दिस इज नोन एज मेरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज। अब और क्या, सेंट्रोलेसिकल, ये थोड़ा क्रिटिकल है ड्रोसोफिला के केस में। मोस्ट इंसेक्ट ड्रोसोफिला जब पढ़ेंगे आप देखना, इस योग इन सेंटर ऑफ द एग, तो कहाँ पे क्लीवेज होगा, जहाँ पे योग प्रेजेंट नहीं होता, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है इन मोस्ट इंसेक्ट्स। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द पेरीफेरी, आप देख सकते हैं पेरीफेरी रीजन में हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सेंट्रोलेसिकल, सुपरफिशियल क्लीवेज इन मोस्ट इंसेक्ट। सो ये एक चार्ट मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट क्लीवेज पैटर्न, समरी ऑफ मेन क्लीवेज पैटर्न। तो मेरोब्लास्टिक में क्या है, वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड। इन केस ऑफ मेरोज में पार्ट ऑफ द, अब इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकता है, ग्रीक का मतलब मेरो का मतलब होता है पार्ट, सो पार्शियल क्लीवेज होता है। इन केस ऑफ दिस सेंट्रोलेसिकल क्या होता है, इंसेक्ट एग हैव योग इन द सेंटर, इसलिए इसको सेंट्रोलेसिकल बोला जाता है। एंड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑकर इन द रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब पेरीफेरियल रीजन में, अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द सेल। देखिए नेक्स्ट लाइन ही आ गया, सुपरफिशियल क्लीवेज। द एग ऑफ द बर्ड्स एंड फिश हैव ओनली वन स्मॉल एरिया ऑफ द एग्स दैट इज फ्री ऑफ योग। मैक्सिमम जैसे मुर्गी का अंडा देखेंगे, एक छोटा सा पोर्शन, एक जो वाइट कलर का एल्बुमिन पार्ट होता है, दैट इज टेलोलेसिकल एग, एंड देयरफॉर द सेल डिवीजन ऑकर्स ओनली इन द स्मॉल डिस्क ऑफ द साइटोप्लाज्म गिविंग राइज टू डिस्कोइडल क्लीवेज। अगर मान लीजिए ऐसे दिखने में है, तो इस रीजन में एक छोटा सा पार्ट ही सपोज इतना बड़ा योग कर दिया, ये बहुत स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। सो बाकी इस पार्ट खाली है, इस पार्ट में क्लीवेज होगा, इस पार्ट में क्लीवेज होगा, दैट इज देयर। योग इज जस्ट वन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ स्पीसीज पैटर्न ऑफ क्लीवेज। सो ये आप ध्यान रखिए, खाली योग नहीं है ये, जो लाइंस मैं बता रहा हूँ उस पार्ट को आप अच्छे से थोड़ा पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। पेज नंबर तो मैं बता रहा हूँ, पीपीटी बनाने का मैंने बनाया नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं, बुक से आराम से पढ़ सकते हैं, बुक भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया है। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इनहेरिटेंस कैन बी ऑब्वियसली देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स। In the absence of large concentration of yolk, holoblastic cleavage takes place. 4 major patterns of cleavage are described: radial, spiral, bilateral, rotational, holoblastic cleavage. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज, टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट इन गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस
गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है एक बार शॉर्ट में समझा दूँ आपको। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अच्छे से क्या बताया गया है, मुरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसी को गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस बोला जाता है। देखिए गैस्ट्रुलेशन इन द फ्रॉग, जैसे मान लेते हैं, इन द फ्रॉग बिगिंस इन द एट द पॉइंट ऑफ एम्ब्रा सरफेस रफली 180 डिग्री अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, एंड उस वहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ डिम्पल, एक जहाँ पे जो स्पर्म फ्यूज होता है उसके ठीक पीछे। तो ये देखिए गैस्ट्रुलेशन, ये हो गया क्लीवेज, मुरल ब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसील, ब्लास्टोपोर, उसके बाद ये जो जर्म लेयर फॉर्मेशन होता है उसको ही गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। अब इसके दौरान सेल मूवमेंट्स होता है, देख सकते हैं आप अंदर की तरह एक ब्लास्टोपोर क्रिएट हुआ एंड ये ब्लास्टोसील लेयर है। अब उसके बाद जर्मिनल लेयर फॉर्म होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसके जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे इनवेजिनेशन, एज इट इज़, आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, एक पेज में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके एक पेज में डाल के उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं, पिक्चर देखेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। इनवेजिनेशन, इन केस ऑफ सी आर्चिन एंडोडर्म्स यू कैन सी दिस इनवेजिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है, इसलिए इनवेजिनेशन। यहाँ पे देख सकते हैं इनवेजिनेट हो गया। इनवॉल्यूशन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपांडिंग आउटर लेयर, यहाँ पे दो पेरीफेरी रीजन से ये एक्सटेंड हो रहा है, ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये कहाँ देखा जाता है, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एम्फीबियंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, अलग अलग करके, जैसे सरफेस ऑफ द एम्ब्रायो इनटू द इंटीरियर, अंदर की तरफ आए। सी आर्चिन, ड्रोसोफिला, न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन में होता है। डीलैमिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू 2 और मोर। स्प्लिट, सपोज एक था उससे और एक बन गया, स्प्लिट होके 1 से 2, 2 से 3 बन रहा है। हाइप्रोब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ इन बर्ड्स एंड मैमल, देख सकते हैं, ये भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग सा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस, मॉर्फोलॉजी चेंज कैसे होता है, मेटामॉर्फोसिस, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आते हैं। एपीबॉली, एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी आर्चिन्स, ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस। तो एक्टोडर्म फॉर्मेशन में एम्फीबियंस के केस में एपीबॉली होता है। एपीबॉली, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल, यूजुअली एक्टोडर्मल सेल, स्प्रेडिंग एज यूनिट रादर देन इंडिविजुअल। एक एक करके नहीं, पूरा ही सेल जब स्प्रेड हो रहा है इनटू डीप लेयर, enclosure deep layer of the embryo can occur by cells dividing, by cell changing their shapes, or by several layers of cells intercalating into fewer layers of, and all three mechanisms are used। बस ध्यान रखिए इमेजिनेशन कहाँ पे होता है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन, ये देखिए कि 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इन्फेजिनेशन क्या है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो अब जो डेफिनेशन यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसको भी ये लोग चेंज नहीं करते। जैसे माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम सरफेस इनटू एम्ब्रास इंटीरियर, अब लाइन मैच कीजिए, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम सरफेस इनटू एम्ब्रास इंटीरियर, क्या लाइन चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा क्या ही पूछ लिया। अब देखिए ये चार्ट उठा के फिर से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 के बारे में पूछा है, 1 2 3 4। अब एपीबॉली पूछ सकता है अलग से, इंडिविजुअली एपीबॉली पूछ लेगा। ये डीलैमिनेशन अलग से पूछ सकता है। सो ये 2021 का क्वेश्चन है। तो पहला, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू एम्ब्रास इंटीरियर, अब देख सकते हैं मैच करके, दैट इज इनग्रेशन बोला जाता है। सो 1 विल बी इनग्रेशन, R1 होगा, R का 1, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए आपको एक पता है तो बाकी आप कर लेंगे आराम से। इनफोल्डिंग ऑफ ए सीट एपिथेलियम ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म इन सी आर्चिन। अरे सी आर्चिन, आप देखिए सी आर्चिन कहाँ है एंडोडर्म फॉर्मेशन में, सी आर्चिन में एंडोडर्म कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग ऑफ ए सीट्स एज इट इज़, कुछ नहीं है। देखिए ऑफ सेल्स मच लाइक द इंडियन, मतलब बॉल को अगर पुक करेंगे, सॉफ्ट रबर बॉल को पुक करेंगे तो क्या होगा, एक इन्वेजिनेशन जैसे क्रिएट होगा, इसी को इन्वेजिनेशन मूवमेंट बोला जाता है। तो आपका एविडेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर इंपॉर्टेंट। चार्ट देख लीजिए, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बस उसको ही फॉलो कीजिए, और अभी के लिए उतना ही काफ़ी है आपका। उसके बाद गेट 2024 में इस तरह का शायद क्वेश्चन पूछा गया था, जर्म लेयर्स। सो बना मुरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, याद हो जाने चाहिए अभी तक, मुरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, उसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, गैस्ट्रुलेशन में। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाला लेयर को बोलेंगे, मेसोडर्म मिडिल में, एम से मिडिल, एम से मेसोडर्म, एम से मिडिल, एम से मेसोडर्म। एंडोडर्म
इंटरनल लेयर, जर्म सेल्स अलग से, ऑब्वियसली इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्पर्म एंड तुम्हारा एग बनता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या क्या है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। आप सब तो याद नहीं कर सकते पर कुछ कुछ तो याद कर ही सकते हैं। एपिडर्मिस जो स्किन बनता है एक्टोडर्म से बनता है। न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्टोडर्म से बनता है। रेड ब्लड सेल्स, बोन टिश्यू, दीज आर ऑल मेसोडर्मल। डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से बनता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो सारे ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं, दीज आर एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। अब जैसे क्या क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लीवर कहाँ से बनता है, शायद यहाँ पे लीवर कहाँ से बनता है, हेड, फेशियल टिश्यू, लीवर किसका पार्ट होगा, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो पी का ऑप्शन होगा मेसोडर्म, पी का ऑप्शन होगा मेसोडर्म। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बनता है मेसोडर्म से। यहाँ पे देखिए, देखिए फिर से नीचे ही, मैं अगर वहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ये नीचे तो है ना, वहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये रहा एक्टोडर्म, ये रहा एंडोडर्म, ये रहा मेसोडर्म। मेसोडर्म से किडनी, गोनैड्स, हार्ट, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ध्यान रखिए, आपको बहुत मदद करेगा ये सब, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंडोडर्म क्या क्या बनाता है, एंडोडर्म प्रोड्यूसेस एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब एंड एसोसिएटेड ऑर्गन इंक्लूडिंग लंग्स, सो लंग्स बनाता है। एक्टोडर्म ऑब्वियसली अभी आपने देखा, स्किन, फॉर्म, ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। तो जर्म लेयर कैसे कहाँ से बनता है, जर्म लेयर देख लीजिए आराम से, कि रहा जर्म लेयर हो गया आपका दूसरा। और क्या देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा, ये हो गया आपका। अब आइए दूसरे, तो मैं बता रहा हूँ जो जो पार्ट, एक बार उससे देख लीजिए आराम से। अब आइए और क्या क्या पूछने का प्रोबेबिलिटी बनता है। अब मैं एक बार आपको लेके चलना चाहता हूँ स्टेम सेल वाला प्रॉपर्टी, एक बार देखिए। तो जैसे ये एक चार्ट मुझे लगा कि बता देना चाहिए, ऐसे भी जानते भी हैं कहाँ कहाँ क्या बनता है, कॉन्ड्रोसाइट और लेडिक सेल से कहाँ बनता है, ये फिर भी एक बार देख लीजिए। पैनक्रियाटिक बीटा सेल जो भी है एक बार छोटा सा देख लीजिए। ऑटोनोमस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंटल वैल्यू कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। दैट इज रिवर्स, जैसे यहाँ पे जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन कैसे क्या होता है। तो पहला है जैसे टू डिफरेंटली पोजिशन ब्लास्टुला सेल्स आर स्पेसिफाइड टू बिकम डिस्टिंक्ट मसल एंड न्यूरोनल सेल्स वेयर दे आर प्लेस्ड इन आइसोलेशन। द टू डिफरेंट ब्लास्टुला सेल्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन कल्चर। एक जगह पे अगर आप डाल दें तो क्या हो रहा है, स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल, स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटरमाइंड बिकम मसल डिस्पाइट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर इरिवर्सिबल स्पेसिफिकेशन हो गया, मतलब अगर सपोज ये मसल सेल को मसल सेल, मुझे ऐसे आप समझ सकते हैं, मुझे मसल सेल ही बनना है, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो इसको बोला जाता है, क्या बोले, फिगर 2.2c। हाँ, फिगर यहाँ पे देखिए, पहला है ऊपर में कुछ कुछ लिखा गया है, देखिए तो इतना तो समझा नहीं पाऊंगा, फिर भी छोटे से करके बता देता हूँ। द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, आपने प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन a process during which a cell ceases to divide and develop specialized structural element and distinct functional properties. Differentiation, though, is only the last worst stage in a series of events that commit an undifferentiated cell of an embryo to become a particular cell type. Obviously, during the course of commitment, so commitment matlab the cell might not look different from its nearest or most distant neighbor in the embryo and show no visible signs of differentiation, but its developmental fate has become restricted. तो क्या मिला हमें, कमिटमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पेसिफिकेशन, फेट ऑफ ए सेल और टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। अगर खुद का काम खुद काम कर ले देन उसको बोलेंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बाय इटसेल्फ। तो ऑटोनोमस, अरे ऑटोनोमस कॉलेज आपने तो नाम सुना होगा, ऑटोनोमस जो अपना क्वेश्चन पेपर खुद सेट कर सकता है, अपना कॉपी चेक कर सकता है। सो बाय इटसेल्फ, इट इज बाय इटसेल्फ, सो दैट इज नोन एज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेज इज इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। If a specified cell is transplanted into population of differentially specific cell, the fate of the transplant will be altered by its interaction with its neighbor. It is not unlikely many of you may have entered your developmental biology classroom interested in chemistry, but after being exposed to awesomeness that is developmental biology,
विल बी इन्फ्लुएंस यू टू चेंज योर माइंड टू बिकम ए डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इन्फ्लुएंस, जैसे आपको यूट्यूबर बनना है तो ये इन्फ्लुएंस है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभी तो आ गया, आप इससे ज़्यादा कोरिलेशन कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सो ये जो इन्फ्लुएंसर है, सो इन्फ्लुएंस विल इन्फ्लुएंस, आपको इन्फ्लुएंस देगा किस बात के लिए, आप सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते तो इन्फ्लुएंस होगा। तो दैट इज़ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। एक है स्पेसिफाइड, ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक है ऑटोनोमस, दूसरा है कंडीशनल, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो ये है कुछ कुछ पाम है। सो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कैसे काम करता है, मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट। और डिटेल में एक बार मुझे लगता है कि सब थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए। आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। ऑटोनोमस नाम सुन के ही पता चल रहा है, तो और क्लैरिटी आपको एक वीडियो देखने में आ जाएगा। सो कहाँ से आता है दिस मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट दैट विल इन्फ्लुएंस द सेल्स डेवलपमेंट। अब क्या होता है, इन अदर वर्ड्स द एग साइटोप्लाज्म इज नॉट होमोजीनियस, रादर डिफरेंट रीजन ऑफ एग्स कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ध्यान रखिए, इसलिए मैंने उसको टाइम लगा के मैं बताया आपको। ये हो गया। अब आइए डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, ये जो आपका ये भी थोड़ा देख लीजिए, ये शायद ड्रोसोफिला के अलग से भी बताया गया है। अच्छा अभी बता देता हूँ, ये जो बाइकॉइड एंड, नहीं यहाँ पे नहीं, ड्रोसोफिला अलग से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं, ऑटोनोमस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑटोनोमस सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन कहाँ पे हो सकता है, सिनोसाइड सिंथेटिकल जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं बट दे आर नॉट सेपरेटेड, एक ही जगह पे सेपरेट है पर एक ही जगह पे है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आप ये भी देख सकते हैं, जो सिग्नलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप इस बुक से भी कवर सकते हैं, जैसे हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे, इसके बाद जैसे डेल्टा नॉच, टीजे बीटा, ये सब यहाँ से पढ़ सकते हैं आप आराम से। हम जा रहे हैं स्टेम सेल में पहले, ये तो एपिजेनेटिक्स के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे। और क्या जो आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा कि वो चीज़ देख लीजिए, क्योंकि एज इट इज़ आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहिए तो आपको मिल जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, हाँ ये जो पार्ट मैं तो बता रहा हूँ ना, सेल सिग्नलिंग वाला, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यहाँ से ये जो पार्ट है ना, इसमें जक्स्टाक्राइन, पैराक्राइन, ये सब हेट्रोफिली यहाँ पे देख सकते हैं। जक्स्टाक्राइन मतलब ये बहुत लोगों को पता नहीं, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। टू नेबरिंग सेल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विल हैव दिस जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है ये, डेथ बाय डिटैचमेंट इज नोन एज एनोइकिस, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर आपका क्या होता है कि सपोज इंटीग्रीन नहीं है, सो इन प्रेजेंस ऑफ बाउंड इंटीग्रीन प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ जीन दैट प्रोमोट एपोप्टोसिस। सो इंटीग्रीन मीडिएटेड सिग्नलिंग, आरजीडी, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट, ये फाइब्रोनेक्टिन के साथ आपका क्या बाइंड करता है, फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इसके रिगार्डिंग प्रोटीन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, सो काइंडली इसको ध्यान रखिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे है। इंटीग्रीन रिसेप्टर फॉर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इंटीग्रीन क्या है, आरजेडी डोमेन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये सेल बायोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो चाहिए सब कुछ उसी का ही है और क्या। अच्छा, भाल इंडक्शन पैक 6, अगर आपने CSIR के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए कि ये आप पूछा गया है। पैक 6, O2X2, SOX3, FGF, BMP4, FGF8 एंड BMP4, ये जो एम्फीबियन लेंस इंडक्शन है, लेंस इंडक्शन इन वर्टिब्रेट, पैक 6 म्यूटेंट से क्या क्या चेंजेस होता है, ये सब पूछा जाएगा आपको। ठीक, हाँ और उसके साथ साथ मैं बता रहा था ना सिग्नलिंग पाथवे वाला, सब यहाँ से पढ़ सकते हैं। हेजॉग, सोनिक हेजॉग, तो उसके बाद ये ये क्या है, जैकस्टेट पाथवे, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पाथवे, यहाँ से पढ़ सकता है आराम से। एक बार सिग्नलिंग पाथवे ये यहाँ से कवर हो गया आपका, CSIR के लिए मैं बता रहा हूँ ये। उसके बाद ये आपका भलभल जो ये पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, भलभल इंडक्शन इन C एलिगेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये जो स्टेम सेल आ गया, हम देखिए स्टेम सेल में क्या देखना है आपको, स्टेम सेल
पहला तो क्या क्या होता है एडल्ट स्टेम सेल लिनिएज में, क्या है पॉपुलेशन सिमेट्री, एसिमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन में स्टेम सेल एक बन रहा है, दो स्टेम सेल बन रहा है, 2 कमिटेड सेल बन रहा है, यहाँ पे सिंगल सेल एसिमेट्री दिखा रहा है। अब जैसे ये पूरा पार्ट से टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एक एक का एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट, इट इज़ अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट इज अ जाइगोट जो पूरा सेल बना सकते हैं। प्लूरीपोटेंट इज द ब्लास्टोसिस्ट और द इनर सेल मास। मल्टीपोटेंट इज द एम्ब्रायो और द एडल्टमेंट, इसको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। अब जैसे हिमाटोपोटिक स्टेम सेल हो गया, ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हो गया। इससे जो प्रोजेनिटर सेल बना, उससे माइलोइड बना, इससे माइलोइड, उसके बाद लिम्फोइड। इम्यूनोलॉजी में भी आपने देखा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, दिस इज इनर सेल मास। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे, ये हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब जैसे और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन हो गया, बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं जहाँ जनरल लेके जाना चाहता हूँ, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में आपको लेके जाना चाहता हूँ। दैट इज इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। हाँ, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। यामाना का फैक्टर OCT4, SOX2 and NANOG, CMYC, OCT4, SOX2 and NANOG. That is formation of induced pluripotent stem cell, which the pluripotency of an embryonic stem cell is, फिर से मतलब induced करके आप pluripotency इसका लौटा रहे हैं। Induced pluripotent stem cell, although we know that nuclei of differentiated somatic cell retain copies of an individual entire genome. Biologists have long thought the potency was like going down a steep hill with no return, मतलब वापस नहीं आ सकता। पोटेंसी मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स जो स्टेम सेल करता है। तो इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में OCT4, SOX2, NANOG हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। और अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आपने कवर कर लिया, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज आपने कवर कर लिया। अब आते हैं आपका बॉटल सेल्स कहाँ पे बनता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोसेल्स, ये भी आपको मिल जाएगा। एम्फीबियंस, मैं बोल रहा हूँ एम्फीबियंस जो फ्रॉग डेवलपमेंट है ना, ये पढ़ लीजिए आराम से, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या छूटे क्या बताइए, अभी मुझे लग रहा है। अब जो हमें बताना चाहिए दैट इज़ ड्रोसोफिला वाला, न्यूरल बर्ड्स एंड एम्फी बर्ड्स, गैस्ट्रुलेशन एक्सिस में सी आर्चिन, जेनेटिक मैक्सिम में जेनेटिक, हाँ ये रहा। जैसे ड्रोसोफिला गेट का एक वीक पॉइंट है। ड्रोसोफिला में क्या करना है, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वो थोड़ा फॉलो कीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। पर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एटलीस्ट पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, आप सब जगह आपको लगेगा। मैटरनल जीन इफेक्ट क्या है, गैप जीन, पेयरल जीन्स क्या क्या है। तो जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं पहले उसको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए ये है मैटरनल जीन्स दैट इज हैव सम इफेक्ट, जो क्या हो रहा है, दैट एस्टेब्लिशेस एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला एम्ब्रायो। अब एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी क्या है वो आपको लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। सो जो मॉडल है, जैसे मैटरनल इफेक्ट जीन बोला जाता है। मैटरनल इफेक्ट जीन that produces messenger RNA as localized to different region of the eggs. This mRNA encodes transcriptional and translational regulatory protein that diffuses through the syncytial blastodome। मतलब पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ड्रोसोफिला एम्ब्रायो, आप देखेंगे कि जो ऊपर हमने जो अभी देखा उसमें देख सकते हैं बहुत सारे syncytial blastodome। Since no cell membrane exists other than of the egg itself, इनके बीच में अब जो इतने सेल्स डिवाइड हुआ, इनके बीच में सेपरेशन नहीं है। सो क्या हुआ, सुपरफिशियल क्लीवेज आपने देखा, मोस्ट इंसेक्ट अंडर को सुपरफिशियल क्लीवेज। इन द ड्रोसोफिला एग कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स विदाउट साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होता है, दैट इज न्यूक्लियस डिवीजन, बट नॉट साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल डिवीजन। सो दैट क्रिएट अ सिंसिटियम, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो दिस ऑल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सिंगल सेल इन मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस इन ओनली सिंगल सेल, दैट इज नोन एज सिंसिटियल ब्लास्टोडम। ये हो गया। अब जैसे गैप जूल जो आपका मैटरनल जीन इफेक्ट में बात कर रहा था,
उसमें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये जो चार्ट है उसको थोड़ा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बाइकॉइड, जैसे नैनोज पोस्टीरियर ग्रुप में पाए जाते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर में अभी नीचे देखेंगे बाइकॉइड नैनोज का, इसका म्यूटेंट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। तो एंटीरियर में बाइकॉइड mRNA ज़्यादा होता है, पोस्टीरियर में नैनोज mRNA पाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है तो ग्रेडियंट ऑफ बाइकॉइड, यहाँ पे बाइकॉइड नहीं मिलेगा, यहाँ पे नैनोज मिलेगा। एक्सट्रीम एंड जो एंटीरियर एंड है उसमें बाइकॉइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये जैसे देखिए बाइकॉइड नहीं mRNA क्यों मैं बता रहा हूँ, ये म्यूटेंट वाला भी नीचे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, जो जो 3-4 चार्ट मैंने बताया, ये चार्ट जैसे अभी पूछा था फूसी तराजू क्या है, नीचे ही मिलेगा आपको। पीमिलोकॉर्डल, दिस आर ऑल दिस पोस्टीरियर ग्रुप, दिस आर ऑल प्रेजेंट, दिस एब्डोमेन नहीं बनेगा, एक्टिवेट पोस्टीरियर टर्मिनल रीजन। ठीक, अब जैसे बाइकॉइड नैनोज हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया था कि इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइकॉइड mRNA मोर देन वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन लेवल वाज इंजेक्टेड इनटू पोस्टीरियर पोल। तो बाइकॉइड पहले क्या करता है, बाइकॉइड एंटीरियर पोल में प्रेजेंट रहता है। आप अगर बाइकॉइड को क्या करेंगे, पोस्टीरियर में डाल देंगे, ऐड बाइकॉइड mRNA टू पोस्टीरियर, ये 2 हेड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, अगर बाइकॉइड डेफिशिएंट बन जाए तो 2 टेल बन जाएगा। जहाँ पे बाइकॉइड प्रेजेंट है, जहाँ पे बाइकॉइड प्रेजेंट है वहाँ पे हेड रीजन बनेगा। क्या बनेगा, हेड रीजन बनेगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासियत क्या है देखिए ना गिलबर्ट का, जो क्वेश्चन बनता है CSIR तो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, गिलबर्ट से उठा के सीधा जाके चेप देगा गेट, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हेड स्ट्रक्चर एट बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर पोल ऑफ द एम्ब्रायो विल बी फॉर्म। गेट 2023-2025 में एज इट इज़ क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। तो और जैसे अगर नहीं बना तो मैं भाई मुँह पूछ लूँगा ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिल में, तो आपको ये तो ऑब्वियस सी चीज़ आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। सो मिडिल में आपने इंजेक्ट कर दिया तो 2 यहाँ पे हेड बन गया, 2 टेल बन गया, यहाँ पे बीच में हेड बन जाएगा। तो दिस ये सब कुछ पढ़ के जाइए, 1 2 3 4 5 ही तो म्यूटेंट है, देख लीजिए हो जाएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी हो गया। और ये ये चार्ट भी देख सकते हैं, ये क्या करता है, बाइकॉइड mRNA एंटीरियर रीजन पे क्या करता है, कॉर्डल प्रोटीन को इनिबिट करता है। नैनोज क्या करता है, हंचबैक प्रोटीन को इनिबिट करता है, हंचबैक mRNA। सो अर्ली क्लीवेज साइड mRNA में ये जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें ये करता है, मतलब जो पोलैरिटी है उसको डिटरमिनेट करने। सो दिस इज बाइकॉइड एंड नैनोज का काम है। अब उसके बाद आता है सेगमेंटेशन जीन। इसने जो इतना जो सेगमेंट्स बनता है, गैप जीन, मतलब इसका जो बॉडी फ्रैगमेंट आप देखेंगे ऊपर सब लिखा हुआ है। क्या होता है, इन केस ऑफ सेगमेंटेशन जीन द डिवाइड अर्ली एम्ब्रायो इनटू रिपीटेटिंग सीरीज ऑफ सेगमेंटल प्राइमोर्डिया अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसको बॉडी प्लान बना। सो सेगमेंटेशन जीन और ओरिजिनल डिफाइंड बाय जाइगोटिक म्यूटेंट। तो गैप जीन, पेयरल जीन एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन। गैप जीन, पेयरल जीन्स एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन। फूसी तराजू क्वेश्चन पूछा गया है, फूसी तराजू क्या है, व्हाट इज, हाँ, टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल डज फूसी तराजू बिलोंग्स, गेट 2022। एज इट इज उठा के फिर से पूछ लेगा। 2 गैप जीन का नाम बता लो, क्रिपल, हंचबैक। सो ये चार्ट आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। इनग्रेल, दिस आर द सेगमेंट पोलैरिटी जीन। गैप जीन ग्रैप क्रिएट करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंडिबल, मैक्सिला, थोरासिक 1, थोरासिक 2 एंटीरियर। उसके बाद A1 A3 में क्या है था भूल गया, A1 A3 क्या होगा, इस सेगमेंट पोलैरिटी जीन। सो कैसे काम करता है, डिटेल मैकेनिज्म आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चाहे तो एक बार पढ़ के जाइए। म्यूटेशन भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चेंजेस हो सकता है यहाँ पे शायद, और क्या है ये भी देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने बताया ना, ये हेजहॉग टाइप ऑफ सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ड्रोसोफिला में, कि इंटरेक्शन बिटवीन एनग्रेन नालो इंग्लिश जीन, पैरासेगमेंट सेगमेंट। यहाँ से एक म्यूटेशन वाला क्वेश्चन भी बनता है। एंटीना पीडी अल्ट्रा बाइथोरैक्स, ये तो CSR के लिए होम्योटिक सिलेक्टर बॉक्स जीन, इसको मैं ढूंढ रहा था अभी। अल्ट्रा बाइथोरैक्स, ये जो आप होम्योटिक सिलेक्टर बीन्स, आप जो म्यूटेशन जो होता है ना उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और होम्योटिक सिलेक्टर अगर म्यूटेंट हो गया, जैसे बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ये इसका जो अल्ट्रा बाइथोरैक्स है एब्डोमिनल ए, एब्डोमेन बी, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिफरेंशिएटेड होता है। तो होम्योटिक सिलेक्टर वीन्स का हम जो जीन्स है उसका क्या रोल है, ये क्वेश्चन बनता है।
हॉल्टर्स नहीं बनेंगे, उतना तो डिटेल में पूछा नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा ड्रोसोफिला को पूरा ही पढ़ के जाइए, अगर आपके पास टाइम है तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लास्ट में आता है गुरकेन जनरेशन ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिन पोलैरिटी। उसमें आता है गुरकेन एमआरएनए। उसके बाद इसका जो रोल है वो देख सकते हैं आप, गुरकेन सिग्नलिंग में डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पोलैरिटी में रोल प्ले करता है। ठीक, ये रहा डोर्सल वेंट्रल, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, और यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है, बहुत सुंदर सुंदर सा इमेज है। सो यहाँ तक ड्रोसोफिला में जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी तक, तो ये लोग होम्योटिक सिलेटर बोइंस और ये यहाँ तक तो क्वेश्चन पहुँचा नहीं है, पर आई होप यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा तो बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। पर ये टेबल गैप जीन, पेयर रूल जीन, फूसी तराजू अगर म्यूटेंट कर दोगे क्या होगा, पेयर रूल कर दोगे लैक पोर्शन ऑफ एवरी अदर सेगमेंट 915B, पेयर रूल जीन से अगर म्यूटेंट कर दोगे कुछ ऐसा दिखेगा। सेगमेंट जीन का एग्जाम्पल है एनग्रेल्ड। सो गैप म्यूटेंट लैक लार्जर रीजन ऑफ द बॉडी, सेवरल कंटिन्यूस सेगमेंट बन जाएगा, सेवरल कंटिन्यूस लाइक रीजन्स ऑफ द बॉडी, सेवरल कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं रहेगा। सो ये पार्ट आप यहाँ से सेगमेंटेशन जीन्स को पढ़ लेना, और बाइकॉर्ड एनानोस का तो पढ़ लिया, एज इट इज़ फेमस क्वेश्चन है। और मुरुला ब्लास्टुला गैस्टुला क्या है आप सभी जानते हैं। सी ये कुछ 2020 तक ही क्वेश्चन था, 2023 में 2, 22 में 1, 21 में 2, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। सो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप ये जर्मिनल लेयर कहाँ से बनते हैं, ड्रोसोफिला आप जरूर से ज़रूर पढ़िए। एम्फीबियन डेवलपमेंट आप बैकअप में पढ़ सकते हैं, जैसे बॉटल सेल के बारे में पूछा गया, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पर जैसे मैंने चार्ट्स बताया, स्टेम सेल का बताया, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंडीशनल एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कंडीशनल एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। बाकी कुछ करना नहीं है। जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस में आप सेल सिग्नलिंग देख के जा सकते हैं, आपको काम में आ जाएगा। क्या क्या, WNT बीटा कैटेनिन, हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे, इंटीग्रीन सिग्नलिंग पाथवे, ये सब आप थोड़ा देख लीजिए, आपको CSR में काम आएगा। जितने भी TG उसमें वहाँ पे देख सकते हैं। और क्या क्या था, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो मीडिएटेड जो रिसेप्टर सिग्नलिंग था वो भी देख सकते हैं। सो चलिए यहाँ तक मैं रख रहा हूँ डिस्कशन, और डिटेल में होगा तो कभी दूसरे वीडियो में बता सकता हूँ मैं। तो इस वीडियो में चलिए इतना तक, धन्यवाद देखने के लिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लेके हम आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।